इन बाणासुर सूर्य के प्रमुख पार्षदों में या प्रमुख गणों में गणना बाणासुर की भी होती है। इनके 1000 भुजाएं थी बाणासुर जी। इनके जन्म पूर्वजों के मैंने नाम बताया आपको कि कश्यप जी के हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यकश्यप के पेलाद जी हुए, पेलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि और राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर। इनके 1000 भुजाएं थी। इन 1000 भुजाओं से पता ये 500 धनुष बाण एक साथ चला देते हैं। 1000 भुजाएं होगी, इनसे कौन जीत पाएगा युद्ध में? बड़े बलवान थे। और इन्होंने 1000 भुजाओं से ताली बजाकर एक साथ तांडव नृत्य करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था। इतने बड़े भक्त थे ये भोलेनाथ के कि 1000 हाथों से तालियां बजा के तांडव नृत्य करते थे, भोलेनाथ की भक्ति करते थे। तो इन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था। भोलेनाथ प्रसन्न होकर भगवान शंकर इनके पास आए, इनसे वर लेने को कहा। तो भोलेनाथ से एक ही वर मांगा कि आप मेरी नगर की रक्षा करिए, आप मेरे घर रहिए, आपको मेरे घर निवास करना पड़ेगा, मेरे नगर में निवास करना पड़ेगा। और कोई अतिशयोक्ति वाली बात भी मत मानना, क्योंकि इनके पिता के नगर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। कभी पाताल लोक में ही है भगवान विष्णु, राजा बलि की यही लक्ष्मी जी के सहित राजा बलि के भगवान विष्णु करते हैं। और ये जो थे बाणासुर, इनका अलग ही नगर था सोनितपुर करके, उस नगर के राजा थे। और भगवान शिव जी भी इनके नगर में रहते थे। अब बताइए, जिसके 1000 हाथ हो उससे कौन लड़े? एक दिन इन बाणासुर जी ने कहा कि प्रभु आपने इतने हाथ मुझे दिए, ये किसी काम में ही नहीं आ रहा है क्या? सिर्फ इन हाथों से मैं अपने शरीर की खुजली मिटाऊं क्या? ये 1000 हाथ है मेरे, कोई काम ही नहीं आते, उपयोग में ही नहीं आए। क्योंकि इनके इतने हाथ होने के कारण एक साथ जो 500 बाण मार दे, उससे संसार में कौन युद्ध करेगा? कोई युद्ध ही नहीं करता था इनसे। तो भगवान शंकर ने एक झंडा दे दिया, ध्वजा दे दी कि अपने नगर में लगा ले। ये जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी, उस दिन तुझे तेरे बराबरी का युद्ध करने वाला मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था भोलेनाथ ने कर दी कि ठीक है, तेरी को अपनी भुजाओं का अभिमान है, अपने बल का अभिमान है, तो तेरे बराबरी का युद्ध करने वाला तुझे मिल जाएगा। एक बार की बात है, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। क्या नाम था? अनिरुद्ध जी। इन बाणासुर के कन्या थी, इनके बाणासुर जी के, जिनका की नाम उषा था। उषा नाम की इनके कन्या थी। और जो बाणासुर थे, इनके एक मंत्री थे कुशभांड नाम के। उन कुशभांड नाम के मंत्री के भी एक कन्या थी, जिसका नाम था चित्रलेखा। यथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम मंत्री की कन्या का, वैसे ही उसमें गुण थे। संसार के सब लोगों के चित्र बना देती थी, इसीलिए उसका नाम चित्रलेखा पड़ा था। एक दिन क्या हुआ कि उषा जी अपने राजमहल में शयन कर रही थी। चित्रलेखा और उषा जी, एक राजा की कन्या, एक मंत्री की कन्या, दोनों में मित्रता भी बहुत अच्छी थी, परम मित्र थी दोनों। उषा जी शयन कर रही थी, तो शयन करने में क्या हुआ, ये स्वप्न अवस्था में पहुंच गई। स्वप्न अवस्था में इन उषा जी को भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध जी के संग समागम हो गया। स्वप्न में, स्वप्न था वो सिर्फ, लेकिन अनिरुद्ध जी कोई साधारण नहीं थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी जो है, वो स्वयं कामदेव के अवतार है।
अब वो कामदेव के पुत्र है तो सुंदरता में तो कोई कमी नहीं होगी, जो कामदेव के पुत्र होंगे वो कितने सुंदर होंगे। ये रात्रि में स्वप्न में उषा जी के संग समागम हुआ तो ये मोहित हो गई अनिरुद्ध जी के साथ। अब ये अनमनी रहने लगी, रात दिन इनके मन में अनिरुद्ध जी की छवि आती थी, अनिरुद्ध जी के ध्यान में रहती थी। एक दिन जब ये ज्यादा अनमनी रहने लगी तो बाणासुर के जो मंत्री थे कुशभांड नाम के, उनकी कन्या चित्रलेखा ने पूछा, हे सखी उषा, तुम इतनी अनमनी क्यों रहती हो, क्या कारण है, ऐसा हुआ क्या? तो उषा जी ने बताया कि एक पुरुष रात में मुझे स्वप्न में आया था, उसके संग मेरा समागम हुआ है, तो मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। अब स्वप्न वाले पुरुष थे, कोई प्रत्यक्ष तो देखा नहीं था। तो चित्रलेखा ने कहा कि चिंता ना करो, जिस पुरुष के संग तुम विवाह करना चाहती हो, समागम करना चाहती हो, उस पुरुष के मैं चित्र बनाती हूँ। जैसे आज के समय में वैज्ञानिक लोग आतंकवादियों के स्केच बना देते हैं ना, सुन के ही बस, ऐसे ही चित्रलेखा ने संसार के जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे सबके चित्र बनाए। उषा जी मना करती जाती थी, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया चित्रलेखा ने, तो उषा जी थोड़ी सी रुक गई कि ये थे तो नहीं पर लगते जरूर ऐसे। फिर उनने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, वहां भी रुक गई कि बिल्कुल लगते ऐसे ही है पर ये नहीं थे। जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उषा जी ने कहा कि बिल्कुल इन्हीं के संग मेरा समागम हुआ, आप कुछ भी करिए। तो ये जो चित्रलेखा थी राक्षस की कन्या थी, राक्षस लोग बहुत मायाओं को जानने वाले थे। अनिरुद्ध जी द्वारकापुरी में अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, तो ये चित्रलेखा ने अपनी माया के द्वारा, मायावी होने के कारण उनको पलंग समेत वहां से उठाया। कहां से? द्वारकापुरी से। और बाणासुर के महल जो शोणितपुर में था, वहां उषा जी के पास लाके छोड़ दिया। अब उषा जी और अनिरुद्ध जी एक साथ समागम करते, चौसर का खेल खेलते, रात दिन एक साथ व्यतीत करते थे। इन्हीं बीच में जो उषा जी थी वो गर्भवती हो गई, गर्भ रह गया। तो राजा के जो सिपाही थे, सैनिक थे, उन्होंने उषा जी को देखा, गर्भवती के समान लक्षण देखे। उनने सोचा कि राजमहल में कोई आता नहीं है, उषा जी जहां रहती है वहां कोई पुरुष आता नहीं है, ये गर्भवती कैसे हो गई? तो सारा समाचार उन्होंने बाणासुर को जाकर सुना दिया। बाणासुर ने जाके खोज की तो उस महल में अनिरुद्ध जी पकड़ा गए। बहुत युद्ध भी हुआ और बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांधकर बंदी खाने में डाल दिया। ये 6 महीने तक अनिरुद्ध जी बंदी खाने में पड़े रहे। जब देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को जाकर कहा कि आपके जो पुत्र के पुत्र है अनिरुद्ध जी, बाणासुर के शोणित पुत्र, शोणित नाम के नगर में बंदी गृह में बंधे, तो भगवान श्री कृष्ण ने 12 अक्षोणी सेना लेकर, कितनी सेना? 12 अक्षोणी सेना लेकर के बाणासुर के नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इधर भगवान शंकर ने बाणासुर को वर दे रखा था कि तेरे नगर की रक्षा मैं करूंगा। तो इधर से बाणासुर की सेना, इधर से भगवान श्री कृष्ण की सेना, जैसा उन्होंने भगवान शंकर ने वर दिया था, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं बाणासुर भी आ गए। भगवान शंकर, स्वामी कार्तिकेय जी, नंदीगण, गणेश जी और सारे जितने भी गण हैं भगवान शंकर के, बाणासुर की रक्षा करने के लिए, बाणासुर की ओर से युद्ध करने के लिए आ गए। महाभयंकर युद्ध हुआ, अस्त्र शस्त्र चले, लेकिन
ना तो किसी की हार होती थी ना किसी की जीत होती थी, क्योंकि इधर से भगवान शिव जी अगर अग्नि का अस्त्र चलाते थे तो वो भगवान श्री कृष्ण वरुण अस्त्र जल वाला अस्त्र चला के उसको शांत कर देते थे। शिव जी पशुपतास्त्र चलाते थे तो भगवान श्री कृष्ण नारायण अस्त्र चला के उसको शांत कर देते थे। ऐसे अस्त्र शस्त्रों से महाभयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन ना तो बाणासुर मरने, क्योंकि भगवान शंकर थे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक जंभास्त्र चलाया। क्या नाम था उस अस्त्र का? जंभास्त्र। जंभास्त्र का मतलब होता है कि उस अस्त्र को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सामने होते हैं ना, उनको जबाई आने लगती है। क्या बोलते हैं अपने अपने क्षेत्र में जिससे आलस आता है? बगासी क्या बोलते हैं आप लोग? मेरे को ध्यान नहीं है कि आप लोगों के क्षेत्र में उसको क्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं पूर्णिमा जी? उबासी है, उबासी। उबासी। उबासी जो आलस आ जाता है ना, तब आती है ना उबासी। जी हाँ। वो उबासी आ गई सबको, यानी भोलेनाथ को भी उबासी आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने वो अस्त्र छोड़ दिया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने इस बाणासुर की सारी भुजाएं काट दी। 4 भुजाएं शेष बचाई बस। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं, और बाकी की भुजाएं इसकी काट दी। भगवान श्री कृष्ण अब इसको मारना ही चाह रहे थे। किसको? बाणासुर को। इतने में ही इस बाणासुर की मां थी, कोटला नाम था उसका। क्या नाम था? कोटला। नामों का ध्यान रखना, किसकी माँ का, किसकी पिता का, किसकी पुत्री का क्या नाम है, ध्यान रखना इन नामों का। कभी कभी हम परीक्षा भी लेते हैं, कभी कभी हम परीक्षा भी लेते हैं, पूछ भी लेते हैं किसी से कि उसकी माँ का क्या नाम था। तो बाणासुर जो था उसकी माँ का नाम था कोटला। तो उसने क्या किया, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को मारने लगे तो कोटला ने अपने पूरे वस्त्र निकाल दिए, वस्त्र रहित होकर के सामने आ गई। भगवान श्री कृष्ण वस्त्र रहित महिला को नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया। और स्वयं ब्रह्मा जी आए, क्योंकि एक तरफ नारायण थे, एक तरफ भोलेनाथ थे। ना तो इसमें किसी की हार होती ना जीत होती। संसार के कल्याण की इच्छा से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, समझा बुझा के उस युद्ध को रुकवाया और उषा जी का विवाह अनिरुद्ध जी के संग करवा दिया। तभी से भोलेनाथ ने इन बाणासुर जी को अपना पार्षद बना लिया, क्योंकि इनके भक्त थे, अपना गण बना लिया। जो प्रमुख गण होते हैं भगवान शिव जी के, उन प्रमुख गणों में बाणासुर का भी नाम आता है। बाणासुर जी को अपना गण बना लिया। और आप लोग ये शंका मत करना कि उषा जी ने विवाह के पहले ही पर पुरुष के समागम कर लिया। तो उषा जो है कोई साधारण कन्या नहीं है। अपने धर्मशास्त्रों में 5 जो पतिव्रता नारियां हैं उनमें गणना आती है उषा जी की, उनमें गणना होती, गिनती होती है इन उषा जी की। एक श्लोक है, उमा उषा चा वेदेही। उमा यानी माता पार्वती, उषा यही अनिरुद्ध जी की पत्नी, बाणासुर जी की कन्या। उमा उषा चा वेदेही, वेदेही यानी सीता। उमा यानी पार्वती, उषा जी और वेदेही यानी सीता। रमा गंगेती, रमा यानी लक्ष्मी जी और गंगेती मतलब गंगा। पार्वती जी, उषा जी, सीता जी, लक्ष्मी जी और गंगा। उमा उषा च वेदेही रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव पठिए नित्यम। प्रातः काल कोई नारी इन 5 नारियों का नाम ले। प्रातरेव पठिए नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, उसके पति की आयु बढ़ती है। अगर अपने पति की सकुशलता चाहती है नारी, अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती है, तो
अपना सौभाग्य को अटल रखना चाहती है तो इन 5 नारियों के प्रातः काल नाम जरूर लेना चाहिए। क्या नाम है? उमा उषा च वेदेही रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव पठिए नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। सौभाग्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है। और जिनका विवाह नहीं हुआ उनको सुंदर पति की प्राप्ति होती है। अगर ध्यान ना रहे नाम तो कल फिर मेरे से पूछ लेना, फिर कल मैं बता दूंगा। ये सारे प्रसंग जो है सनत कुमार जी वेद व्यासी को सुना रहे थे। अब एक आपने नंदीगण के बारे में सुना होगा। नंदीगण सिर्फ आपने अभी तक तो यही देखा है, शिव जी के मंदिर के सामने एक नंदीगण बैठे रहते, नंदी महाराज, जिनके ऊपर शिव जी सवारी करते हैं। ये भी भगवान शिव जी के परम गण है, प्रमुख अवतार है। ये भी भगवान शिव जी का ही अवतार है, नंदीगण जी भी। इनके जन्म के बारे में, ये भगवान शिव जी के गण कैसे बने, क्यों शिव जी ने अपना वाहन बनाया, ये सारा प्रसंग अब शिव महापुराण की कथा में आपको सुनने को प्राप्त होगा। सनत कुमार जी बोले कि नंदीश्वर, आप स्वयं महादेव के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? सनत कुमार जी स्वयं नंदीगण से पूछ रहे हैं, आप महादेव जी के अंश से कैसे उत्पन्न हुए हो? आपने शिव तत्व किस प्रकार प्राप्त किया? शिव जी के अंश से पैदा हुए। अब क्योंकि ये जो संहिता प्रारंभ हुई है, इसमें शिव जी के अवतारों की कथा मिलेगी आपको सुनने के लिए। तो सनत कुमार जी स्वयं नंदीगण से पूछ रहे हैं कि आपने शिव जी के तत्व से कैसे प्राप्त हुए हो? हे प्रभु, ये सब मैं सुनना चाहता हूं, आप कहिए। नंदीगण बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आप सावधान होकर सुनिए। कैसे सुनना है? सनत कुमार जी जैसे श्रोता थे, नंदीगण जैसे वक्ता थे। इसके बाद भी नंदीगण सनत कुमार जी से कह रहे, सावधान होकर सुनना, इधर उधर मन नहीं होना चाहिए। मन एक कथा सुनने जाए तो मन एकाग्र होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, एकाग्र मन नहीं होता है ना, तो वो ऊपर के ऊपर बातें निकल जाती है। अगर आप किसी घड़े को, भरे भराए घड़े को कहीं नल पे जल भरने जाओगे तो उसमें भराएगा क्या? भरे भराए घड़े में या भरी भराई बाल्टी में जल भरने जाओगे तो दिन भर नल की टोटी खोल दो, जल भराएगा क्या उसमें? नहीं गुरुदेव। जितना उसमें डालोगे सब बाहर निकल जाएगा। ऐसे के ऐसे ही कथा सुनने में जो व्यक्ति भरा भराया होता है अंदर से, उसके ऊपर से सारी कथा निकल जाती है, अंदर नहीं जाती है। और किससे भरा है मानव शरीर? मानव शरीर किस चीजों से भरा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, राग और द्वेष। ये मनुष्यों के शत्रु हैं। जब तक इस मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, राग और द्वेष भरा है ना, एक कथा नहीं 1000 कथा के लो उसके सामने, सारी कथाएं ऊपर से निकल जाती है। जब तक मनुष्य इनसे रिक्त नहीं होगा, इनसे खाली नहीं होगा, काम, क्रोध, मद, लोभ, राग और द्वेष से, संसार की बातों से विरक्त अलग होके जब तक कथा नहीं सुनेगा, तब तक कथा उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं कर सकती है। कथा सुनने से पहले मनुष्यों को अपने शत्रुओं को हटाना चाहिए। नहीं तो भरी भराई बाल्टी में कितना ही जल भरो, दिन भर नल चलाओ, वो बाल्टी नहीं भरा सकती है। ऐसे ही श्रोता के कथा नहीं जा सकती है, क्योंकि वो तो भरा है अंदर से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। अगर कहीं जा रहा है संत से मिलने के लिए, कथा सुनने के लिए,
तो सबसे पहले अपनी माया, संसार की जो माया है कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा नौकर, ये मेरी फैक्ट्री, ये माया छोड़ना पड़ेगी और अभिमान को त्यागना पड़ेगा। आपको भले कितना भी बड़ा ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान का भी अभिमान त्यागना पड़ेगा। आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में हर व्यक्ति यही कहता है, अरे वह कथा सुनने से क्या लाभ है, मैं तो सब जानता हूं, मैंने तो सब कुछ सुन रखा है, मैं तो सब जानता हूं। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि भैया आप जितना जानते हो उतने को ही मान लो, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोग अपने अभिमान के बस, अहंकार के बस ये बातें कहते हैं कि वह कथा सुनने में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, शिव महापुराण सुनने में क्या है, वो तो हमने सब सुन रखी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जितना सुना है उतने पे भी आप चलोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं ये लोक भी सुधर जाएगा आपका और परलोक भी सुधर जाएगा। जितना जानते हो ना आप उतना ही मान लो। बताइए, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि आप ये नहीं जानते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं जानता हो? सब जानता है, फिर मानता नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूं, बुरे कर रहा हूं, ये अच्छे कर रहा हूं। इसीलिए नंदीगण सनत कुमार जी से कह रहे, हे सर्वज्ञ। कैसे हो? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं सनत कुमार जी। इसके बाद भी सनत कुमार जी से नंदीगण कह रहे कि आप सावधान होकर सुनिए। साधारण नहीं है सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सबको ज्ञान मार्ग देने वाले, ज्ञान का मार्ग बताने वाले, सर्वज्ञ। इसके बाद भी नारद जी कह रहे उनसे कि नारद जी नहीं, नंदीगण जी कह रहे हैं कि आप सावधान होकर सुनिए कि जिस प्रकार शिव के अंश से मैं उत्पन्न होकर मैं शिव भाव को प्राप्त हुआ। एक समय की बात है, अब नंदीगण स्वयं अपनी उत्पत्ति बता रहे। किनको? सनत कुमार जी को। एक समय की बात है, सिलाद नाम के एक ऋषि थे, सिलाद नाम। जिन ऋषि का नाम क्या था? सिलाद। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण संतान की वो चिंता में थे कि मेरे भी कोई एक संतान हो। जब इन सिलाद नाम के ऋषि को संतान की इच्छा हुई, तब आदर से उसके पितरों ने उद्धार की इच्छा से उनकी भक्ति देखकर कहा कि तुम पुत्र के निमित्त उपाय करो तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। एक विशेष बात आज इस कक्षा में मैं बताता हूं कि कोई भी भगवान संतान नहीं देते किसी को भी। हमारे जो पितृ लोग हैं, जो हमारे पूर्वज इस शरीर को त्याग कर चले गए हैं, उन पितरों की कृपा से व्यक्ति के संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि पितृ ये चाहते हैं कि अगर इसके वंश में कोई आगे वंश नहीं बढ़ेगा तो हमें जल कौन देगा, हमारा तर्पण कौन करेगा। तो ये देखिए शिवपुराण उसका समर्थन कर रही कि एक समय सिलाद ऋषि को जब संतान की इच्छा हुई, तब आदर से सिलाद ऋषि ने पितरों के उद्धार की इच्छा से उनकी भक्ति देखकर कहा कि तुम पुत्र के निमित्त उपाय करो। पितरों ने कहा सिलाद ऋषि से कि पुत्र के निमित्त कोई उपाय करो जिससे हमारा भी उद्धार होगा। धर्मात्मा सिलाद महावीर नीचे को दृष्टि किए, मुनि वृत्ति धारण के मन से शिवलोक में पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मुनि की वृत्ति धारण करके। और कहां से पहुंचे? मन से शिवलोक में पहुंचे। आप ये मत सोच लेना शरीर शिवलोक को पहुंच गए, मन पहुंचा उनका। आप सोचते हो
कि हम शिवलोक में नहीं जा सकते, तो शिलाद ऋषि भी नहीं गए शिवलोक में। शिव महापुराण कह रही मुनि की वृत्ति धारण करके मुनि बन के मन से शिवलोक को गए, मन गया सिर्फ, और इंद्र के उद्देश्य से वो निश्चल आत्मा वाला शिलाद बहुत समय तक इन्होंने कठिन तप किया। बहुत समय तक उनके तप करने से इंद्र भी संतुष्ट हो गए, और उस समय सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने उसको वर देने के लिए आए। किनको? शिलाद ऋषि को। इंद्र प्रेम पूर्वक उन शिलाद से बोले, अनग मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ, इस कारण मुनिश्रेष्ठ तुम कोई वर मांग लो। राजा इंद्र कह रहा है मैं आपसे प्रसन्न हो गया हूं, जो मन की इच्छा हो वर मांग लो। तब इंद्र को प्रणाम करके आदर पूर्वक स्त्रोतों से विनती करके वो मुनि शार्दुल शिलाद हाथ जोड़कर राजा इंद्र से बोले। शिलाद ऋषि बोले, देवेश हे इंद्र, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं बिना योनि से उत्पन्न हुए मृत्युहीन पुत्र की इच्छा करता हूं। कैसा पुत्र चाहता हूं? कि योनि से पैदा नहीं होना चाहिए, मेरा पुत्र गर्भ में नहीं आना चाहिए, बिना गर्भ में आए हुए, और कैसा पुत्र हो? जो जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ऐसे पुत्र की इच्छा करता हूं। राजा इंद्र से इन शिलाद ऋषि ने कैसे पुत्र की कामना की कि मैं बिना गर्भ में आए और मृत्युहीन, जिसकी मृत्यु ना हो, ऐसा पुत्र चाहता हूं। इंद्र बोले, हे पुत्र की इच्छा करने वाले, मैं मृत्यु संयुक्त योनि से उत्पन्न होने वाले पुत्र को दे सकता हूं। हाँ, अगर मेरे से, देखिए भैया, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ऐसा अजर अमर पुत्र दे दूं आपको, और बिना योनि का पुत्र मैं नहीं दे सकता हूं। आपकी पत्नी के गर्भ में कोई आएगा, ऐसा पुत्र दे सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मृत्युहीन तो इस संसार में कोई है ही नहीं। ये जो लोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, ये मृत्यु लोक कहलाता है, इसमें सबकी मृत्यु होती है। राजा इंद्र कह रहे हैं कि मैं ऐसा पुत्र आपको नहीं दे सकता हूं, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। हाँ, मैं आपकी पत्नी के गर्भ वाला पुत्र दे सकता हूं, गर्भ रहित पुत्र, मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकता हूं। हे मामुने, मृत्युहीन अयोनिज पुत्र को मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी तक सब मृत्यु वाले हैं। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु निश्चित है, तो फिर भी मैं मृत्युहीन पुत्र कैसे दे सकता हूं? ये दोनों शिव के अंग से उत्पन्न हुए, इनकी भी मृत्यु निश्चित है। इनकी आयु का भी प्रमाण शास्त्रों में बताया है। सबकी आयु का प्रमाण है, कौन कितने दिन जिंदा रहेगा। ब्रह्मा जी की भी आयु का प्रमाण है कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित रहेंगे। कितने वर्ष? 100 वर्ष। लेकिन क्या होता है कि देवताओं के वर्ष में और मनुष्यों के वर्षों में अंतर होता है। अपने लिख लेना, कोई लिखना चाहे तो, 4,32,80,40,000 वर्ष व्यतीत हो जाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितने वर्ष अपने? 4,29,80,40,000 वर्ष व्यतीत हो जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। इसके बाद उनको भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। यानी कि आप गणना करना चाहे, इन संख्या का मिलान आप लोग करना चाहे, तो चारों युगों की संख्या जोड़ ले, कौन कितने वर्ष का युग है, उनको जोड़ के उसमें 100 और मिला दे, मतलब 100 गुना कर दे उस संख्या को। 100 बार 4 युग व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये कह रहा है राजा इंद्र कि उन ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है, तो मैं ऐसा पुत्र आपको नहीं दे सकता हूं। हे विपेंद्र, अपने समर्थ पुत्र को ग्रहण कर लो। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए
ऐसा पुत्र चाह रहे हो। अगर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, रुद्र प्रसन्न हो जाए, तो तुमको ऐसा दुर्लभ, मृत्युहीन, दुर्लभ बात है जिसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु से हीन अयोनिज पुत्र सिर्फ भोलेनाथ दे सकते हैं। ऐसा पुत्र आप चाहते हो तो वो एक ही है, भोलेनाथ, वही दे सकते हैं। हे मामुने, मैं तथा भगवान विष्णु ब्रह्मा भी अयोनिज पुत्र आपको नहीं दे सकते। भले भगवान विष्णु की भक्ति कर लो या ब्रह्मा की भक्ति कर लो या मैं इंद्र की कर लो, हम कोई भी आपको अयोनिज पुत्र नहीं दे सकते हैं। इस कारण ऐसे पुत्र की इच्छा से उन शिव महादेव का आप आराधन करो। अगर आपको मृत्युहीन पुत्र ही चाहिए तो शिव जी की आराधना करिए। वे सर्वेश्वर क्या कहलाते भोलेनाथ? सर्वेश्वर यानी सारे संसार के ईश्वर, महासमर्थ, सामर्थ्यता की भी कोई कमी नहीं है। शिव जी तुमको ऐसा पुत्र दे सकते हैं। नंदीगण बोले, मुने, इस प्रकार वो इंद्र उन शिलाद नाम के ऋषि से कहकर उनके ऊपर दया करके वो देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। इंद्र के चले जाने के बाद शिलाद नाम के ऋषि ने महादेव की आराधना करना प्रारंभ किया, क्योंकि उनको तो ऐसा ही पुत्र चाहिए था। शिव जी को तप से संतुष्ट करने लगा। तब इस प्रकार रात दिन तप करने में लगे हुए उन ऋषि को दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। कितने? 1000 वर्ष तप किया। वो कौन सा तप? दिव्य 1000 वर्ष। कौन सा 1000 वर्ष? वो ब्रह्मा जी वाले 1000 वर्ष तक तप किया इनने शिलाद ऋषि। और कैसे बीत गए इनके? एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। बाबी से इनका शरीर ढक गया था। जो चींटियों ने मिट्टी चढ़ा दी थी इन शिलाद ऋषि के ऊपर, और वज्र सूची मुख वाले दीमक, रुधिर भोजी लाखों कीड़ों से उसका शरीर व्याप्त हो गया था। दीमक ने पूरे इनके शरीर को दीमक खा चुका था। मांस और रुधिरहीन त्वचा, सिर्फ अस्थि मात्र शेष बचे थे। शिव जी का तप कर रहे थे शिलाद ऋषि। ना तो मांस बचा, ना खून बचा, ना चमड़ी बची, सिर्फ अस्थियां बची थी। बिल में स्थित हुए शिलाद के शरीर में अस्थि मात्र शेष बचे थे। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उसको दिव्य गुणों से युक्त, परम दिव्य, कुटिल बुद्धि वालों को अप्राप्त अपना रूप दिखाया। इतने वर्ष तक तप किया इन शिलाद ऋषि ने, तब शिव जी ने अपना रूप दिखाया दिव्य 1000 वर्ष तक तप करते हुए। कौन से वर्ष? अपने 1000 वर्ष नहीं, दिव्य 1000 वर्ष जो मैंने अभी आपको बताए थे कि अपने 4,29,80,40,000 वर्ष व्यतीत हो जाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 1000 वर्ष तक इन शिलाद ऋषि ने तप किया, तब जाके भोलेनाथ प्रसन्न हुए। शिलाद मुनि ने से सब देवता के स्वामी शिव जी ने कहा, मैं वर देने आया हूं। जब इस प्रकार कहा तो उस समय बड़ी समाधि में लीन हुए शिलाद मुनि ने भक्ति से आधीन हुए, शिव जी को वाणी से नहीं सुना। अरे ऐसी स्थिति हो गई थी तो वाणी कैसे सुनाई देती शिलाद मुनि को? हे मुनि श्रेष्ठ, तब शिव जी ने उस मुनि को हाथ से स्पर्श किया, हाथ लगा दिया शिलाद मुनि के ऊपर, तो उस मुनि की उसी समय तप की समाधि छूट गई, वापस सा शरीर हो गए। शिव जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हे मामुने, तब मुनि ने नेत्रों को खोला, उमा सहित शंभु को सामने देख, दोनों को, माता पार्वती जी और भोलेनाथ को शिलाद मुनि ने अपने सम्मुख देखकर आनंद पूर्वक प्रणाम कर उनके चरणों में गिर पड़े। आनंद नहीं आएगा? जो इतने 1000 वर्ष तक तप करे उसको आनंद नहीं आएगा, किसको आएगा? और जो जिसके सामने जगत के माता पिता खड़े हो
और जिनका कर कमल जिसके मस्तक पर रखा जाए, अब उसके किस बात की कमी। हर्ष से गदगद वाणी, बिल्कुल वाणी भरा गई, गला भराया इनका, और कंधे झुकाकर हाथ जोड़े प्रसन्नता पूर्वक वो शिलाद मुनि शिव जी की विनती करने लगी। सुनना कितने अच्छे शब्दों में विनती की शिव जी की। हे देव देवेश, हे देवताओं के ईश्वर, त्रिलोचन, भगवान शिव जी ने उस मुनिश्रेष्ठ शिलाद से कहा कि मैं वर देने आया हूं। हे महामते, तुम्हारे तप से तुम्हारा क्या कार्य, क्या चाहते हो। मैं वर देने आया हूं, तुमको सर्वज्ञ तथा सब शास्त्रों में पारगामी पुत्र देता हूं। जिसको सब चीजों का ज्ञान हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। सब शास्त्रों में पारगामी, सब शास्त्रों का जानने वाला ऐसा पुत्र देता हूं। शिलाद मुनि वचन सुनते ही चंद्रमौलेश्वर शिव जी को प्रणाम करके हर्ष से गदगद हुई वाणी से बोले। बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, पुत्र के लिए तप किया था। शिलाद ऋषि बोले, महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे आपके समान ऐसा वैसा पुत्र नहीं चाहिए। मुझे आपके समान मृत्युहीन, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, आयोनिज पुत्र चाहता हूं, जो योनि से पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसा पुत्र चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के सामने जिनका दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मुझे मृत्युहीन पुत्र चाहिए, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो योनि से पैदा ना हो, ऐसा पुत्र दीजिए। नंदीगण बोले, त्र्यंबक देव शिव जी उन मुनि के वचन सुन प्रसन्न हो। मुनिश्रेष्ठ शिलाद से बोले, शिव जी बोले, हे विप्र, हे ऋषि, हे तपोधन, पहले मेरी ब्रह्मा ने आराधना की थी और देवताओं ने तथा मुनियों ने भी अवतार के निमित्त मेरी आराधना की। मैं तुम्हारे यह नंदी नामक, किस नाम का, नंदी नामक आयोनिज पुत्र रूप से मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। ऐसा पुत्र तो मैं दे ही नहीं सकता हूं जिसकी मृत्यु ना हो, इसलिए मैं स्वयं नंदी के नाम से बिना योनि के मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। दूसरा तो ऐसा कोई हो नहीं सकता है जो मृत्यु ना हो उसकी। इसलिए भोलेनाथ कह रहे हैं शिलाद मुनि से, मैं स्वयं नंदी के रूप में बिना योनि के आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। हे मुने, तुम मुझ लोकत्रयी के पिता के भी पिता होगे। अरे आप तो मेरे भी पिता बन जाओगे। जब मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा तो आप तो मेरे पिता बन जाओगे। शिव जी के पिता नहीं बनेंगे क्या? जब शिव जी इन शिलाद मुनि के यहाँ जन्म लेंगे तो पिता नहीं बनेंगे क्या शिलाद मुनि? स्वयं भगवान शंकर कह रहे शिलाद मुनि से, तुम लोग त्रयी के पिता के भी पिता बनोगे। नंदीगण बोले, इस प्रकार के प्रणाम करते हुए मुनि को देख दयालु शिव ऐसा ही होगा, इस प्रकार पार्वती सहित आज्ञा दे वहां से अंतर ध्यान हो गए। उन महादेव जी के चले जाने से शिलाद मुनि ने आश्रम में जाकर ऋषियों से सारा वृतांत कहा। अपने आश्रम में पहुंच गए और जितने ऋषि मुनि थे सबसे वृतांत के सुनाया कि भोलेनाथ और माता पार्वती आए थे, मुझे तो ऐसा पुत्र दे गए जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, मृत्युहीन पुत्र दे गए, आयोनिज बिना योनि के पैदा होने वाला शिव जी और माता पार्वती जी मुझे ऐसे पुत्र होने का वरदान दे गए। देखिए भैया, कोई किसी को अच्छी चीज प्राप्त होती है तो अपने मित्र मंडल को तो बताता है। अब शिलाद ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, तप का प्रभाव था, ऐसा वर मिल गया कि स्वयं शिव जी पुत्र के रूप में आ रहे। तो शिलाद ऋषि ने अपने मिलने वाले जितने ऋषि मुनि थे सबको ये समाचार सुनाया। कुछ समय व्यतीत होने पर शिलाद जी यज्ञ करने के निमित्त यज्ञ के लिए पृथ्वी को खोदने लगे।
जहाँ यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ की भूमि को खोद के ऊपर की मिट्टी हटाई जाती है। तो इस शिलाद ऋषि यज्ञ करने की इच्छा कर रहे थे तो इस पृथ्वी की मिट्टी को खोदने लगे। उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र होकर प्रलय अग्नि के समान देदीप्यमान उसी धरती से प्रकट हुआ। कहां से? यज्ञ के लिए जैसे सीता जी की उत्पत्ति हुई ना यज्ञ भूमि में से, राजा दशरथ हल घेर रहे थे तब, ऐसे ही इन नंदीगण की भी यज्ञ भूमि के लिए मिट्टी खोद रहे थे शिलाद ऋषि, वहीं से ये प्रकट हुए। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए, आकाश में स्थित किन्नर गंधर्व शिव साध्य गण सब गान करने लगे मेरे शिलाद के पुत्र होने पर। ऋषिगण भी चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे क्योंकि स्वयं शिव जी का अवतार हुआ था, शिव जी के अंश थे ये। उस समय संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवता तथा देवताओं की स्त्रियां प्रीति से भगवान विष्णु शिव पार्वती आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अरे शिलाद ऋषि का पुत्र मिला था, उत्सव नहीं होगा? अप्सराएं नाचने लगी, सब प्रसन्न हो मेरी तथा लिंग मूर्ति की पूजा करते हुए प्रसन्न हो गए। सब शिव जी की पूजा कर रहे थे। वे सब देवता शिलाद मुनि की प्रशंसा करके तथा शिव पार्वती की विनती करके अपने अपने स्थानों को सारे देवता चले गए। शिव पार्वती जी भी अपने कैलाश को पधार गए। शिलाद ने भी मुझको प्रलय काल के सूर्य अग्नि के समान प्रकाशित 3 नेत्रों वाला कैसे दिखाई देते थे? जैसे जब प्रलय होता है तब 1000 सूर्य चमकते एक साथ, एक सूर्य की गर्मी तो अपन सहन नहीं कर पाते, ऐसे 1000 सूर्य, ऐसे नेत्र थे इन शिलाद मुनि के पुत्र नंदीगण के। 4 भुजा जटा मुकुटधारी बालक देखकर, 4 भुजाएं थी जिनके, जटा भी था, मुकुट भी धारण कर रखा था, ऐसा बालक देखकर त्रिशूल आदि शस्त्र धारण किए। जिन्होंने त्रिशूल को धारण कर रखा था, सब प्रकार से रुद्र रूपी, जैसा शिव जी का रूप है ऐसा कैसा ही नंदीगण का भी रूप था, क्योंकि नंदीगण शिव जी के ही अंश से। प्रणाम करने योग्य मुझे देखकर आनंद से शिलाद मुनि ने भी प्रणाम किया। शिलाद मुनि बोले सुरेश्वर, जो कि तुमने मुझे महा आनंद दिया, इस कारण तुम्हारा नाम आज से नंदी हुआ। बहुत आनंद आया ना? 1000 वर्ष की तपस्या से पुत्र प्राप्त हुआ था शिलाद मुनि को। तो शिलाद मुनि कह रहे आज तुमने मुझे आनंद दिया इसलिए तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तुम देवताओं के आनंद देने वाले, देवताओं को भी आनंद दोगे देने वाले ऐसे जगदीश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नंदीगण बोले मुख सहित पिता प्रसन्न चित्त हो। महेश्वर को प्रणाम कर शीघ्र अपनी पर्ण कुटी में चले गए। वो ऐसे प्रसन्न हो रहे थे कि जिस प्रकार कोई निधन पुरुष धन को पाकर प्रसन्न होता है। कितने प्रसन्न थे, बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ था इनका और बिना योनि का पुत्र हुआ था। हे मामने, जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार का रूप त्याग करके मनुष्य शरीर धारण कर लिया। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो वही अपना रूप, जो रूप है ना इनका, उसी रूप से आते। भगवान विष्णु के भी जितने अवतार हुए श्रीमद् भागवत में आया है कि कृष्ण बन के जब देवकी के रूप से, देवकी के गर्भ से आए थे, उस समय ये जन्म नहीं लिया, ये प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप से आए थे। राम के रूप में आए माता कौशल्या के यहाँ, तब भी चतुर्भुज रूप में आए। कश्यप मुनि के अदिति के घर वामन रूप में आए, तब भी चतुर्भुज रूप से आए। आज भी शिलाद के यहाँ ये चतुर्भुज रूप से भगवान शिव जी के अंश से ये पैदा हुए थे। अब उन्होंने वो रूप त्याग दिया और मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। उस समय मनुष्य शरीर देखकर मेरा लोक पूजित पिता कुटुंबियों सहित अति दुखी होकर अब विलाप करने लगे।
दुखी नहीं होंगे। पहले शिव जी का रूप देख रहे थे अपने पुत्र में, अब तो साधारण मनुष्य दिखने लग गए। पुत्र पर प्रेम करने वाले सालंकायन के पुत्र शिलाद, शिलाद ऋषि के पिता का नाम क्या था? सालंकायन। पूर्णिमा जी ध्यान रखना, जी गुरुदेव। सालंकायन। शिलाद ने मेरे संपूर्ण जात कर्म आदि संस्कार किए, संस्कार भी कर रहे। उस मेरे पिता ने 5 वर्ष की अवस्था में ही मुझे संपूर्ण सांगोपांग वेद तथा और भी शास्त्रों को पढ़ा दिया। 5 साल की उम्र में ही सारे वेद सीख गए। 7वें वर्ष के समाप्त होने पर मित्रावरुण संज्ञक 2 मुनि, 2 ऋषि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए आए। तब मैंने पिता से सत्कार को प्राप्त होकर वे मुनि जब बैठ गए, मुझे बारंबार देखकर वे महात्मा बोले मित्रावरुण नाम के ऋषि है। मित्रावरुण ऋषि बोले कि तात ये नंदी तुम्हारा पुत्र थोड़ी सी अवस्था वाला है, ज्यादा आयु नहीं है, कम आयु है, थोड़ी उम्र है, संपूर्ण शास्त्रों में पारगामी, सारे वेद इसको याद है, ऐसा आज तक हमने किसी को नहीं देखा। इसकी 1 वर्ष की आयु होगी। उन ब्राह्मणों ने ऐसा कहने पर क्या कहा मित्रावरुण नाम के ऋषियों ने? इसकी तो 1 साल की उम्र और बची है। शिलाद मुनि ने कैसा पुत्र मांगा था? मृत्युहीन पुत्र। और यह मित्रावरुण ऋषि क्या कह रहे हैं शिलाद ऋषि से कि तुम्हारे पुत्र की 1 वर्ष आयु शेष है। कितनी आयु? 1 वर्ष। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वो पुत्र वत्सल शिलाद अपने पुत्र को आलिंगन करके दुखी हो उच्च स्वर से रोने लगे। बताइए, किसी के पुत्र एक ही हो और 1000 वर्ष तप करके प्राप्त किया हो और उसको कोई ऋषि कह दे कि इसकी आयु 1 वर्ष शेष बची हो, उस पिता को कितना दुख होगा। जिन्होंने 1000 वर्ष तप करके पुत्र प्राप्त किया और कोई कह दे 1 वर्ष की आयु है, तो ये शिलाद मुनि अपनी अंगों में लपेटकर विलाप करने लगे। मृतक के समान गिरे हुए पिता को देख, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है ऐसे अचेतन अवस्था में शिलाद मुनि पहुंच गए। ऐसी अवस्था जब इन्होंने देखी नंदीगण ने, तो प्रसन्नता पूर्वक वो बालक शिव जी के चरण कमलों को स्मरण करके अपने पिता से बोले, इनका ध्यान किया, शिव जी के चरणों का ध्यान किया। अपने पिता शिलाद से बोले, हे तात आप क्यों दुख से कांप रहे हो? किस बात का दुख है? क्यों रोते हो? तुमको कहां से दुख प्राप्त हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं। तुम्हें किस बात का दुख है? पिता बोले, पुत्र तुम्हारी अल्प मृत्यु के दुख से मैं दुखी हूं। इन मित्रावरुण नाम के ऋषि ने आपकी 1 वर्ष की आयु बताई है, अल्प काल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस दुख से मैं दुखी हूं। इस मेरे दुख को कौन दूर करेगा? ऐसा संसार में कौन है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? तो पुत्र बोले, पुत्र कौन थे? नंदीगण थे स्वयं। देवता, दानव, यमराज, काल तथा और मनुष्य भी यदि मुझे मारे तब भी मेरी अल्पकाल में मृत्यु नहीं होगी। भले ही कोई देवता ताकत लगा ले, दानव लगा ले, यमराज लगा ले, स्वयं काल और कोई मनुष्य भी ताकत लगा ले, तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस कारण तुम दुखी मत हो। हे पिता, मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारी शपथ खाता हूं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। पिता बोले, पुत्र कौन तप, कौन ज्ञान और वो कौन सा योग है, तुम्हारा कौन प्रभु है जिससे तुम मेरे कठिन दुख को दूर कर दोगे? तुम्हें ये ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? कौन सा तप है, कौन सा योग है, और कौन तुम्हारे प्रभु है जिससे मेरा ये जो दुख हो रहा है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो नहीं होगी? तो नंदीगण बोले, पुत्र बोले, तात मैं तप से व विद्या से मृत्यु को दूर नहीं करूंगा। ना मैं तप जानता हूं और ना कोई विद्या है, ना तप से
ध्यान दे के सुनना, बहुत विशेष चीज कही है नंदीगण ने। न तप से न विद्या से मृत्यु को दूर नहीं करूंगा, केवल महादेव के भजन करने से मृत्यु के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं तप नहीं जानता हूं, ना कोई ज्ञान है, ना कोई विद्या है मेरे पास। मैं सिर्फ महादेव जी के भजन करूंगा, महादेव जी की कृपा से मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। असंभव मत मान लेना कि आप सोच लो कि महादेव जी के भजन से ही मृत्यु से जीता जाए, कि वेद मंत्र से ही सब पुण्य मिलता हो। बताइए, सबरी भिलनी थी, कौन से वेद मंत्र जानती थी? और प्रभु राम की कृपा भी, प्रभु राम जी मिल गए। कोई वेद मंत्र पढ़ती थी, कोई तप करती थी, कोई यज्ञ करती थी, कोई पूजा करती थी क्या सबरी? फिर भी सिर्फ प्रेम था, शबरी का भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था। एक प्रेम के कारण शबरी ने भगवान राम को प्राप्त कर लिया। बताइए, गोपियां कौन सा वेद मंत्र जानती है? जो गायें चराती है, दही बेचती है और अपनी उंगली पे पारब्रह्म परमात्मा कृष्ण को नाच नचाती है। कोई वेद मंत्र को जानने वाली थी क्या गोपियां? सिर्फ एक भक्ति थी। ऐसे ही आज ये सिलाद के पुत्र नंदीगण कह रहे हैं कि ना तो मैं तप से न विद्या से अपनी मृत्यु को दूर करूंगा, केवल महादेव का भजन करने से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीगण बोले, मुने इस प्रकार के कर पिता के चरणों को सिर से प्रणाम किया। उनकी परिक्रमा करके ये नंदीगण श्रेष्ठ वन को चले गए। पिता के यहाँ से नंदीगण निकल गए। नंदीकेश्वर बोले, मुने वहां जाकर मैं धीरता पूर्वक क्या किया? फिर वन में जाकर इनने धीरता पूर्वक धैर्य धारण करके, देखिए भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम करना है तो मन में धीरज रखना पड़ेगा। कोई सोचे कि सहज में भगवान की प्राप्ति हो जाए, नहीं होती है। ये नंदीगण ने भी क्या किया? धीरता पूर्वक एकांत स्थल में स्थित होकर अति कठिन श्रेष्ठ मुनियों को भी दुर्लभ तप करना प्रारंभ कर दिया। अपने हृदय कमल में त्र्यंबक देव, जिनके 3 नेत्र 10 भुजा शांत पंचमुख सदाशिव का ध्यान करके परम ध्यान में मग्नो रुद्र के मंत्र को पवित्र नदी के उत्तर भाग में एकाग्र चित्त से सावधान होकर के ये नंदीगण शिव जी के मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। उस जप में स्थित हुए। जब नंदीगण जप कर रहे थे मंत्र का, मुझसे, नंदीगण कह रहे हैं, मुझसे चंद्रशेखर परमेश्वर सदाशिव पार्वती सहित संतुष्ट हुए। जिन्होंने चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा है, सारे संसार के ईश्वर है, माता पार्वती सहित बड़े प्रसन्न हुए और बोले, शिवजी बोले, हे सिलाद के पुत्र, इस तुम्हारे तप से मैं संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूं। हे श्रीमन, तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया, जो तुम्हारे मन में हो वो वर मांग लो। इस प्रकार शिव जी के कहने पर अपने सिर को उनके चरणों में प्रणाम कर जरा शोक से नाश करने वाले शिव जी की मैं विनती करने लगा। नंदीगण कह रहे, उनके चरणों में प्रणाम करके जरा शोक को नाश करने वाले, यानी बुढ़ापे को और दुख को मिटाने वाले भगवान शिव जी, उनकी विनती करने लगा। तब परम भक्ति से युक्त तथा आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले मस्तक झुकाए मुझ नंदी को उठाकर दुख हरता। कैसे भगवान भोलेनाथ? दुखों का हरण करने वाले, दुख हरता परमेश्वर वृषभ ध्वज ने दोनों हाथों से मुझे पकड़ करके स्पर्श कर दिया। गणपतियों को और देवी पार्वती को तथा मुझे कृपा कटाक्ष से देखकर जगतपति भोलेनाथ में बोले, सारे जगत के पति है, हे पुत्र, हे नंदी, हे महाप्रयाग, तुम्हें मृत्यु से अब भय नहीं है, अब कोई मृत्यु का डर नहीं। उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। क्या कहा शिव जी ने? मित्रावणु नाम के जो ब्राह्मण गए थे, ऋषि गए थे, उनको मैंने ही भेजा था।
तुम मेरे ही समान हो। अरे इनके ही अंश से पैदा हुए नंदीगण, शिव जी के अंश से, मेरे समान हो, इसमें कुछ संशय नहीं है, संदेह मत करो। जो मैं हूं वही तुम हो, अलग नहीं हो। तुम पिता और श्रद्ध जनों से के सहित अजर अमर दुख रहित, तुम भी और तुम्हारे पिता भी और तुम्हारे परिवार सहित अजर, जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता है, अमर, दुख रहित और अविनाशी अक्षय मेरे प्रिय होंगे। कैसे होंगे? अजर, जिसमें बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाए, और दुख रहित, कोई दुख भी ना आए, अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं हो। अब देखिए भैया, अगर अपने को आयु अधिक मिल जाए और रोग घेर ले तो, या बुढ़ापा आ जाए तो किस काम की वो आयु? तो इनको आयु तो मिली, कैसी आयु मिली? जिसमें जरा अवस्था ना आए, कभी दुख ना हो, और अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, और अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसी आयु भोलेनाथ ने नंदीगण को दी। मेरे बल वाले तथा मेरे समीप आप प्राप्त होंगे, मेरे ही समान आप में बल रहेगा, मेरे ही पास आप रहोगे, रात दिन मेरे प्रिय होंगे, और मेरी प्रसन्नता से जरा और मृत्यु तुमको कभी प्राप्त नहीं होगी। ना तो कभी बुढ़ापा आएगा और ना आपकी मृत्यु होगी। नंदीगण बोले, इस प्रकार के कार अपनी कुशेष में ही शिरों की माला कृपा निधि शिव ने खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में डाल दी। हे विप्र, उस सुंदर माला को कंठ में पहनते ही 3 नेत्र 10 भुजा वाला मानो दूसरा शिव हो गया। फिर वही रूप आ गया, शिवजी वाला रूप नंदीगण का। तब परमेश्वर ने मुझे हाथ से ग्रहण कर कहा, कहो अब तुमको क्या श्रेष्ठ वर दूं, और भी कोई वर चाहिए क्या? तब वृषभ ध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण करके, अब जटाओं से जल ग्रहण कर लिया, क्योंकि इनके गंगा बहती है ना, जटाओं में गंगा बहती है। अब भोलेनाथ को जल लेने कहीं जाना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ऊंचा हाथ किया और जल मिल जाता है। नंदी हो ऐसा कहकर उसको मेरे ऊपर छिड़क दिया, गंगा से जल लिया जटा में से, और नंदीगण के ऊपर छिड़का। उस जल से 5 शुभ नदियों से निर्मल बड़े वेग वाला दिव्य रूप जल बहने लगा। जलोदका, तिरखोता, वृषभ ध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियां वहीं से बनी है। हे मुने, ये पंचनद नामक परम पवित्र शिव जी का पृष्ठदेश जपेश्वर के समीप स्थित है। जो पुरुष पंचनद पर प्राप्त हो, जो पुरुष इन 5 नदियों में स्नान कर लेता है, पंचनद को प्राप्त हो जाता है, वहां जप्तेश्वर शिव जी का पूजन करता है, वो शिव की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी पार्वती जी से बोले कि नंदी को गणेश्वर पद में अभिषिक्त करता हूं। माता पार्वती जी से कह रहे कि इस नंदी को मेरा अपना गण बनाता हूं, इसको गणेंद्र करूंगा, ये जितने भी गण है ना उनका राजा इंद्र करूंगा, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है? तो पार्वती जी बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, नंदी को मुझे दो, नंदी आप मत रखो, इसको मुझे दो। हे नाथ, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा महाप्रिय पुत्र होगा। नंदीगण बोले, इसके उपरांत परम स्वतंत्र परम ईश्वर भक्त वत्सल शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणों को याद किया। शिव जी के स्मरण करते ही वे शंकर की आकृति वाले असंख्य गण बड़े आनंद से आए। उन गणों ने शिव जी तथा आदि देवी पार्वती जी को प्रणाम करके हाथ बांध सिर झुकाए, शुभ वचन बोले। सारे गण बोले, हे प्रभु, हमको किस निमित्त यह याद किया, आज्ञा दीजिए। हे त्रिपुरार्धन, हे त्रिपुरासुर को मर्दन करने वाले, हे कामद, हे कामदेव को भस्म करने वाले, हम सब आपके सेवक आ गए, कहो तो समुद्र को सुखा डाले। शिव जी के गण क्या करें? अगर आप आज्ञा दो तो समुद्र को सुखा डाले, अथवा सेव को सहित यमराज को ही मार डाले, मृत्यु महामृत्यु वह वृद्ध ब्रह्मा का सहार कर दे।
आज्ञा तो दो ब्रह्मा जी को तक निपटा दे, अथवा देवताओं सहित इंद्र को व पार्षदों सहित विष्णु को बांध कर ले आवे, या दानवों सहित क्रोधित दैत्यों को का नाश कर दे। आज आपकी आज्ञा से किसको घोर दंड दे, अथवा किसी कामना की सिद्धि के अर्थ, अगर कोई कोई कामना लेके किसी सिद्धि के अर्थ किसी का उत्सव करे या कहीं आनंद मनाना हो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन वीरवादी गणों का वचन सुनकर शिव जी उन गणों की प्रशंसा करके उनसे बोले, शिव जी बोले, ये नंदीश्वर मेरा पुत्र है, ये सामने खड़ा ना नंदी, ये मेरा पुत्र है, ये सारे गणों का अधिपति है, जितने भी गण हैं उनका सबका ये राजा है, तथा प्रिय गणों में मेरा मुख्य है। ऐसा सबको मेरा वचन पालन करना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करना। जितने भी गण हैं उन सब गणों का ये राजा इंद्र है। तुम सब प्रेम पूर्वक मेरे गणाध्यक्ष इस नंदी को स्नान कराओ, और आज से ये नंदी तुम सबों का स्वामी है, जितने भी गण हो ना उन सबका स्वामी है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार शिव जी से कहे हुए वे संपूर्ण गण बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब सामग्री लाए। तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता, स्वयं नारायण भगवान विष्णु, संपूर्ण ऋषि मुनि प्रसन्न हो सब लोगों से आए। शिव के नियोग से भगवान ब्रह्मा जी ने सावधानो नंदी जी का अभिषेक किया। तब विष्णु ने, फिर इंद्र ने, इनके पीछे लोकपालों ने इन नंदीगण को स्नान कराया, और ऋषिगण तथा ब्रह्मा आदि देवता बड़े प्रसन्न होकर इनकी विनती करने लगे। तब उन सबके स्तुति करने के बाद सब जगत के पति शिव जी हाथ जोड़ सिर झुकाए स्तुति करने लगे। हाथ जोड़ सिर झुकाए जे शब्द किया, तब संपूर्ण गणाधिप यानी शिव जी ने भी इनको हाथ जोड़ के नंदीगण की प्रार्थना की। जितने भी गण थे देवता तथा असुर, ब्रह्मा ने आदि लेकर देवता विनती करने लगे। इस प्रकार अभिषेक को प्राप्त हो मुझ नंदीश्वर ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपना विवाह किया। विष्णु और ब्रह्मा आदिकों ने प्रीति से बड़ा उत्सव किया। सुयसा नाम वाली परम मनोहर देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या था नंदीगण की? सुयसा। ध्यान रखना पूर्णिमा जी, नंदीगण की पत्नी का नाम क्या था? सुयसा। परम मनोहर देवी, मरुत की कन्या। मरुत कौन? पवन के देवता है ये मरुत, उनकी कन्या, मन और नेत्रों को आनंद देने वाली परम दिव्य रूपवती मेरी पत्नी हुई है। परम शोभावान चंद्रमा के समान कांतिमान छत्र धारण लिया, दूसरी स्त्रियों ने चामरों को ग्रहण किया। इस प्रकार परम मनोहर सिंहासन पर उसके साथ में बैठा। महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर आभूषणों से मुझे सजाया। देवी ने अपने कंठ का दिव्य हार मुझे दिया। श्वेत वृषभ हाथी तथा सिंह की ध्वजा, हे मुने रक्त चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान स्वच्छ स्वर्ण का हार तथा और वस्तुएं मुझे भेंट में मिली। हे मामने, इस प्रकार उस पत्नी से मेरा विवाह होने पर मैंने पार्वती के, ब्रह्मा के तथा विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार सपत्नी मुझसे भक्तवत्सल त्रिलोकेश शिव जी परम प्रेम से बोले। शिव जी बोले, सतपुत्र तुम पति और ये तुम्हारी सुयसा स्त्री है, और मैं तुमको प्रसन्न होकर वही दूंगा जो तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्त्री है लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न होकर वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा है। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, मैं तुझसे निरंतर प्रसन्न हूँ, तुम मेरे सदा प्रिय होंगे। हे पुत्र, देवी सहित इस मेरे वचनों को सुनो। अच्छे मनोरथ तथा परमेश्वर सहित महायोगी महाधनुषधारी तुम्हारा पितामह समेत अजय तथा सबको जीतने वाला महाबली होकर सदा पूजनीय होगा। जा मैं रहूंगा, क्या कह रहे शिव जी? जा मैं रहूंगा वह तुम रहोगे, जा तुम रहोगे वह मैं रहूंगा। क्या वरदान दिया भोलेनाथ ने कि जा मैं रहूंगा वह तुम रहोगे, जा तुम रहोगे वह मैं रहूंगा। हे पुत्र, ये बड़े ऐश्वर्य सहित तुम्हारा पिता महाबली मेरा भक्त गणों का अध्यक्ष होगा। हे पुत्र,
तुम्हारा पितामह भी वैसा ही होगा, ऐसा नियम रहेगा। मुझसे वरदान प्राप्त हुए सब मेरे समीप जाएंगी। नंदीगण बोले, तब महाभागा देवी नंदी को वरदान देने की इच्छा से बोली। माता पार्वती जी की भी इच्छा हुई वरदान देने की। हे पुत्र, मुझसे इच्छित वर मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो ना, वो मेरी आपकी इच्छा का वर मांग लो। तब पार्वती जी के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ उस समय बोला, है देवी, तुम्हारे चरणों में मेरी नित्य भक्ति बनी रहे, मैं तो आपके चरणों का भक्त बना रहूं, यही वरदान दो। मेरे वचनों को सुनकर देवी ने कहा कि ऐसे ही हो। तब पार्वती ने सुयासा नाम की नंदी की स्त्री, सुयासा नाम था ना नंदीगण जी की पत्नी का, दया से अच्छी प्रीति पूर्वक बोली। नंदीगण की पत्नी से पार्वती जी बोली, पार्वती बोली, ये पुत्री, यथेष्ट वर को ग्रहण करो, ये बड़ा सुयोग्य वर है, इनको ग्रहण करो। त्रिनेत्रा जन्म वर्जिता तुम्हारी पुत्र पौत्र आदि सहित मुझ में तथा पति में भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरी भी भक्त रहोगी और पति की भी भक्त रहोगी। नंदीगण बोले, उस समय ब्रह्मा विष्णु तथा संपूर्ण देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की आज्ञा से उन दोनों को अनेक अनेक वर दिए। तब संबंधी बांधवों सहित मुझे कुटुंब सहित लेकर शिव जी बेल पर चढ़ के देवी के सहित अपने कैलाश को पधारे और विष्णु आदि संपूर्ण देवता भी प्रशंसा करने लगे। प्रीति से शिव जी की स्तुति करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। हे पुत्र, हे महामुने, इस प्रकार अपना अवतार नंदीगण कह रहे, मेरा अवतार तुमसे कहा, जो पुरुषों को सदा आनंद देने वाला और शिव जी की भक्ति बढ़ाने वाला है। जो पुरुष इस नंदी के जन्म तथा मेरे वरदान को और मेरे अभिषेक को तथा मेरे विवाह के प्रसंग को सुनता है और सुनाता है, दोनों काम है, सुनता है और सुनाता है, तथा श्रद्धा भक्ति समेत जो पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वो इस संसार में संपूर्ण सुखों को भोगकर परलोक में सुंदर गति को प्राप्त करता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, नंदीगण महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी तक शायद आप लोगों को यही पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को, कि नंदीगण का भी विवाह हुआ है। क्यों? जी गुरुदेव जी, पता नहीं पता था ये बात। जी गुरुदेव, पहला अच्छा, पहली बार जी गुरुदेव। कथा में सुना। अभी तक आप बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को कमतर नहीं आंक रहा हूँ। आप तो सब श्रेष्ठ है, पर अभी तक ये सुनने में नहीं आया होगा कि इनका भी विवाह हुआ है। और शायद किसी ने भी कथावाचक ने नंदीगण के जन्म की कथा भी नहीं सुनाई होगी कभी। जी जी जी, जी गुरुदेव। सही बात है गुरुदेव। कहीं इतना कथाकारों को सुनाने की फुर्सत कहाँ है। अरे फिर भजन भजन कैसे गाएंगे, नाचेंगे कैसे लोग? हाँ, फुर्सत होनी चाहिए ना गुरुदेव प्रसंग सुनाने के लिए। समय तो चाहिए ना प्रसंग सुनाने के लिए। 7 दिन में शिव महापुराण की कथा करते, 24,000 श्लोक है, क्या सुनाएंगे? और उसमें भी आधा समय तो नाचने नचाने में, गाने में निकल जाता है। किसी दिन शिव जी की बारात निकाल देते हैं, किसी दिन क्या कर देते हैं, किसी दिन क्या कर देते हैं। अरे गुरुदेव, वो सब तो जो करते हैं वो हर 10 मिनट पे तो हाथ उठाओ, जोर से बोलो, ताली बजाओ, ऑर्केस्ट्रा बना लिया है। जो मनोरंजन के जो अन्य साधन है, जो गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं गुरुदेव, जिनका कि अपनी संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है, जहाँ पे अन्य तरह के लोग पहुंच जाते हैं। देखिए कितने लोग जुड़े, जिनका पर किसी को पता नहीं था कि नंदीगण का विवाह हुआ।
मुझे पता नहीं था, मैं तो स्वयं स्वीकार कर लिया, मुझे पता नहीं था। हाँ सही बात। जी गुरुदेव। गुरुदेव शांति पाठ कर ले, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग बंद अब कौन करेगा? जितेंद्र जी कल आप ट्रेनिंग लीजिए रिकॉर्डिंग चालू करने की बंद करने की। जी जी गुरुदेव, मैं लेता हूँ कल। कल ट्रेनिंग लीजिए, कल अपनी कथा भी नहीं है, आप ट्रेनिंग लीजिए रिकॉर्डिंग कैसे चालू की जाती है और कैसे बंद की जाती है। कल बिल्कुल बिल्कुल, कल इसी का अभ्यास करेंगे 3 बजे। अरे नहीं नहीं, राजकुमार जी से अपने पंचांग के लिंक पे आ जाना और वो जी जरा सी देर में सिखा देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शांति राजकुमार पाठ। जी से, हाँ शांति पाठ का। ओम हरि ओम मा ओम दय हो शांति दंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगदया शांति वनस्पति शांति विश्वदेव सर्व शांति शांति सामा शांतिरेधि। ओम सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। नमस्ते। जी गुरुदेव, पूर्णिमा जी। जी जी हाँ जितेंद्र जी बोलिए। राजकुमार जी का मुहूर्त देख रहे थे, वो जो है ना उसका जो है ना बालक का जो है ना, हाँ तो डाल देते आप देख के। अरे यार दिन भर थक जाते हैं यार। मैं अब वही, मैं बताइए साथ अब में कहाँ साथ है? साथ में खोल के ही बैठा था। कार्तिक शुक्ल में जो है ना उनने बताया था। हाँ अब शुक्ल में वो शुक्रवार का उनने मना करा है, कोई उनका जो है ना मान्यता होगी कुछ। जी जी जी। उसमें क्या हो रहा है कि एक द्वितीया का मिल रहा है, पर द्वितीया में विशाखा नक्षत्र है, काय का? मुंडन का। अच्छा अब ये तो क्लियर बोल रहा है कि जो है ना इसमें तो क्लियर है कि उत्तरायण में ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है उत्तरायण में, वो तो मैंने कह ही दिया था। हाँ, तो उत्तरायण में ही इनको, क्योंकि अभी बालक तीसरे में चल रहा है, जी तो जनवरी तो फरवरी तक का, मार्च तक का है, मार्च का जन्म है। जी मतलब उनके साथ सफिशियंट समय है उनके पास, तो जी उत्तरायण में ही कराना चाहिए। जी। क्योंकि षष्ठी के दिन ये बता रहे हैं, तो षष्ठी के दिन जो है ना बालक के क्या है, चौथे चंद्रमा आ रहे हैं, तो वो उस दिन कर नहीं सकते। हम्म। मामला सही नहीं है उस दिन, योग भी सही नहीं है, और चौथे चंद्रमा है ना फिर। बिल्कुल नहीं कर। बाकी आप देख लेना एक बार, और हमारे अरे हिसाब अपन से तो तो उनमें देखिए, अब आप आपको याद है 5 बज गई, पंचांग की कक्षा में बिल्कुल सिर में कुछ नहीं बचा। हम्म, बचा कुछ? नहीं बचा सही है। मैं मैं कोई मेरी बड़ाई की वजह से नहीं कह रहा हूँ। जितनी पंचांग की कक्षा में मैंने तो जितेंद्र जी आप जानते हो कितनी, जी मतलब वेद पढ़ा दो आप, जी। वेद मंत्र पढ़ा दो, उसमें भी मेहनत नहीं जितनी पंचांग की कक्षा में मेहनत है। अरे क्यों नहीं, अब देखो ना वो जो है ना आज 2 घंटे हो गए, हम्म। सिर्फ जो है राशि अंश पे पसते पसते 2 घंटे हो गए, फिर भी जो है ना वो लोगों को समझाना मतलब कोई सहज काम नहीं है। अरे अभी भी एक को भी कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ, दुबे जी हाँ, पंचांग में हम एक चीज समझा रहा है, 2 दिन हो गए पर अभी भी एक भी व्यक्ति को समझ में नहीं आई वो चीज, और हम 2 लोग पढ़ते 2-2 घंटे पूरे। गुरुदेव धीरे धीरे सीख लेंगे, करते करते सीखेंगे, सीखते सीखते करेंगे। अरे हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, जितेंद्र जी से पूछो, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों ईश्वर जी कितनी मेहनत करते हैं, आप आते हो ईश्वर जी? जी बहुत मेहनत करते हैं। गुरु जी, यह आपके शिष्यों का बड़ा बहुत बड़ा
भाग्य है कि आप जैसे गुरु जी से उनको सीखने के लिए मिल गया, अन्यथा तो वो कहीं चले जाते ना। अगर उन्हें योग्य गुरु की प्राप्ति के लिए भगवान ने कह दिया, दिशा निर्देश दे दिया है कि तुमको योग्य गुरु ही मिलेंगे, ऐसी स्थिति में हमारे केदार दादा जी ही उनको मिलेंगे, दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है। अरे आप जितेंद्र जी से पूछो, आज हमने दोनों में 2 घंटे मेहनत की। मैं थक जाता हूँ, जितेंद्र जी को लगा देता हूँ, ये थक जाते हैं, मैं लग जाता हूँ। बिल्कुल 2 घंटे हो गए, फिर भी आखिरी में मतलब सुनने, मतलब चीजें क्लियर नहीं हो पाई। अब कल अगले हफ्ते फिर लेंगे उसको शायद। हो जाएंगे, धीरे धीरे हो ये जाएंगे। क्या है गुरुदेव, पढ़ाने का ध्येय नहीं है ना, पढ़ा करके आगे बढ़ना ध्येय नहीं, ध्येय ये है कि लोगों को सही दिमाग में बैठ जाए, वो स्वतः अपने हाथ से कर पाए, ध्येय वो है। अरे हमारी कोई आनंद पढ़ाने की समय सीमा तो है नहीं दुबे जी, कितने दिन में सिखाना ही है, कितने दिन का इनने पैसा दिया, इतने दिन की फीस भरी। देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि भले ही कम हाँ, सीखे पर अच्छा यही सीखे, जो सीखे वो भूले ना। जो सीखे वो ठोस हो, जो सीखे वो ठोस हो। भले ही कम सीख पाए, जी 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 भले ही कम सीख पाए, पर जो सीख जाए वो पूर्ण रूप से सीखे। जी गुरुदेव। उसमें काफी मेहनत होती है। जितेंद्र जी अपन सुबह लाइन पे आके अपन देख लेंगे सुबह। जी जी बिल्कुल। अरे देखिए, गुरुजी आप मानो तो सारे